ब्रिटेन बोला, मोदी को मौका दो। जापान जर्मनी दोनों से आगे होगा भारत। पहले जापान अब जर्मनी की बारी। भारत के नए दोस्त ने की बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, वो वक्त आ चुका है जब दुनिया भारत के आगे सिर झुका रही है। कभी भारत को विकासशील देश कहने वाले अब खुलकर बोल रहे हैं, मोदी को मौका दो, क्योंकि जो तस्वीर आज बन रही है वो आने वाले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी। और ये कोई सपना नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की भविष्यवाणी है। भारत की ग्रोथ से दुनिया हैरान है। भारत आज वो ताकत बन चुका है जो मंदी में डूबी दुनिया को ग्रोथ दिखा रही है। जहां अमेरिका टैरिफ की धमकियां दे रहा है, वहीं भारत अपने नए दोस्तों और पुराने साझेदारों के साथ मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का नया चेहरा बना रहा है। पहले जापान को पीछे छोड़ा और अब बारी है जर्मनी की। ब्रिटेन ने कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ब्रिटेन का झुकना है, मोदी डिप्लोमेसी का कमाल। ब्रिटेन में सत्ता बदलने के बाद नए प्रधानमंत्री केयर स्टारमर भारत दौरे पर पहुंचे हैं और ये कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि साफ संदेश था, भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर है और ब्रिटेन को उसके साथ खड़ा होना ही होगा। स्टारमर ने आते ही भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगाई। मतलब दोनों देशों के बीच टैरिफ घटेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार आएंगे और भारत की पकड़ ब्रिटिश मार्केट में और मजबूत होगी। यानी एक और कूटनीतिक जीत मोदी सरकार के खाते में। ब्रिटेन ने किया बड़ा ऐलान, भारत है दुनिया का भविष्य। मुंबई में स्टारमर ने कहा, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और ब्रिटेन इस सफर का पार्टनर रहेगा। उन्होंने साफ कहा, ब्रिटेन को भारत के साथ टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और लाइफ साइंसेज में साझेदारी करनी होगी, वरना पीछे रह जाएंगे। स्टारमर ने यह भी कहा कि दोनों एआई, एडवांस्ड कम्युनिकेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। साफ शब्दों में तो भारत सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं, अब टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दिशा में ब्रिटेन का साथी बन चुका है। पीएम मोदी ने साफ कहा, भारत और ब्रिटेन लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के साझा मूल्यों पर टिके स्वाभाविक साझेदार हैं। मोदी ने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत ब्रिटेन साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी का नया स्तंभ बन रही है। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में 2 बड़ी डील की घोषणा की। पहली, भारतीय सेना के लिए ब्रिटेन लाइट मल्टीपर्पज मिसाइल सिस्टम देगा। दूसरी, दोनों देश मिलकर नौसेना के लिए मरीन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाएंगे। यानी रक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था तीनों मोर्चों पर भारत ब्रिटेन गठजोड़ अब अगले स्तर पर पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र का है। यानी आज से लेकर अगले 20 साल तक ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा रहेगा। एक ऐसा बयान जो अमेरिका और यूरोप के लिए सीधा संदेश है कि भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। जर्मनी और जापान छूट जाएंगे पीछे। आईएमएफ की रिपोर्ट भी स्टारमर के दावे को सही ठहरा रही है। मौजूदा समय में भारत की जीडीपी करीब $4.5 ट्रिलियन है, जबकि जर्मनी की 5 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर है और जर्मनी की महज 1%। यानी 3 साल में भारत की जीडीपी 6 से $7 ट्रिलियन तक जा सकती है और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, जापान गिर चुका, अब जर्मनी की बारी है। अमेरिकी टैरिफ वॉर हो या यूरोप का ऊर्जा संकट, मोदी ने हर मौके को भारत के फायदे में बदला है। अब ब्रिटेन जैसे विकसित देश खुद भारत से साझेदारी की भीख मांग रहे हैं। स्टारमर की भारत यात्रा इसका सबसे बड़ा सबूत है। मोदी का विजन, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला। मोदी ने स्टारमर के सामने कहा, भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर ऐसा तालमेल बनाएगी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। आज दुनिया में जो नई कहानी लिखी जा रही है, उसका केंद्र है भारत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी है, चीन मंदी में डूबा है और यूरोप युद्ध की आग में झुलस रहा है। ऐसे में भारत वो रोशनी बनकर उभरा है जो स्थिरता, विकास और विश्वास तीनों देती है। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब भारत सिर्फ तीसरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी सब पीछे, क्योंकि भारत का युग आने वाला है अगले 5 साल में और इस युग का नाम है मोदी का भारत। जय हिंद।